मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुंच गई? अजीब, बस तुम्हारी तरह। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूँ। मैडम, आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं। नहीं मामा, अब सोहेल से कोई बात नहीं होगी। हमने अलहदगी का फैसला कर लिया है। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। वो अपना सामान भी ले जा चुका है। हाँ मामा, इससे बहुत बड़ी भूल हो गई। मामा, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। ओहो, आ रही हूँ। दरवाजा तोड़ेगी क्या? चेक कर, अंदर कौन कौन है? हाँ। घर में कोई नहीं है। तो अकेली रहती है यहाँ पे? मेरा शौहर कहाँ है तेरा शौहर? वो यहाँ नहीं है। हेलो जनाब, कहाँ हैं आप? यहाँ हूँ। ओह वाओ, दैट वाज फास्ट। मैंने टेरेस से आपकी गाड़ी को आते हुए देखा। परफेक्ट, लेट्स गो। कहाँ जा रहे हैं? आपको तो पता ही है कि आज वैलेंटाइंस डे है, तो मुझे एक इनविटेशन आई हुई है और वहाँ अकेले जाते हुए जरा ऑकवर्ड फील कर रहा था मैं, तो प्लीज गो विद मी। हम उससे पहले एक लॉन्ग ड्राइव पे भी जा सकते हैं। खासी फरागत है, यानी शहर में तो बहुत अमनो अमान होगा। अगर शहर में अमनो अमान हो गया जनाब, तो फिर आपकी दुकानदारी का क्या होगा? एक्सक्यूज मी, मेरी कोई दुकान नहीं है। एक मोअज़्ज़िज़ पेशे से ताल्लुक है मेरा। पुलिस वालों की तरह जुए और शराब के अड्डों की सरपरस्ती नहीं करती। हाँ, हम लोग इतनी मुश्किलों से इन लोगों को पकड़ते हैं और आप लोग केसेस लड़ लड़ के अदालत से इन लोगों को छुड़वा लेते हैं। ग्रेट। मुझे पता होता ना इस किस्म की गुफ्तगू होनी है तो लॉन्ग ड्राइव की जगह शॉर्ट ड्राइव के लिए हामी नहीं भरती मैं। अरे रिलैक्स रिलैक्स, जस्ट किडिंग। अच्छा एक बात बताऊं, आप गुस्से में बहुत अच्छी लगती हैं। आप भी वर्दी के बगैर इंसान लगते हैं। I take it as a compliment, madam. Let's go, please.
तुम लोगों को आखिरी बार वार्न कर रहा हूं, अपने हथियार फेंक के बाहर आ जाओ। किसी ने भी अंदर आने की कोशिश की या जरा सी भी होशियारी दिखाई तो हम घर में मौजूद औरत को गोली मार देंगे। अगर ऐसा किया तो तुम में से एक भी नहीं बचेगा। हमें अपनी परवाह नहीं है, पर तुम हमें जिंदा नहीं पकड़ सकते। तुम लोग चाहते क्या हो? रास्ता, एक से पैसेज। यह नामुमकिन है। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। तो फिर तुम हमें जिंदा नहीं पकड़ सकते। हमें मजीद नफरी की जरूरत है। हमने उन्हें कॉर्नर कर दिया, वो लोग एक घर में घुस गए और उनके पास होस्टेज है। या प्लीज जितना जल्दी हो सके फास्ट। अंदर कोई नहीं है, पीछे तक गली में रास्ता है भागने का। मैंने छत पे जाके चेक किया, पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। तो चल लेके चल अंदर। पिछली गली में भी एक छोटा गेट है, मगर वहां भी पुलिस है। आज का दिन ही खराब है। 10 दिन प्लानिंग की थी, तेल हो गई, और ये सारी पुलिस एंड टाइम पे कैसे आ गई? वो औरत ही पागल थी, बैंक में शो बचाती बाहर निकल आई। पागल तू है, एक औरत को नहीं संभाल सका तू। तो मैं क्या करता? मैं और गार्ड को संभालता, और तू क्या कर रहा था? हाँ, तू वहां बैठा हुआ गन में अपनी गोलियां गिन रहा था। ये औरत साथ हमेशा मसला पैदा करती है। तेरा शौहर कहाँ है? अब तक आया क्यों नहीं? पता नहीं। पता नहीं या तेरा शौहर है ही नहीं? नहीं, 2 साल पहले शादी हुई है। मालदार पार्टी बसाई है तूने। 8-10 करोड़ का तो होगा बंगला। करता क्या है तेरा शौहर? जॉब करता। जॉब? इनकम टैक्स में काम करते हैं। हराम की कमाई से बनता है ऐसा बंगला। नहीं, बंगला मेरे पापा का। कहाँ है पापा? वो कनाडा गए हैं। हसीन लड़की। इतना बड़ा बंगला देखा मैं, कोई लड़की देता ही नहीं। बड़ा लकी है तेरा शौहर। लकी मैं नहीं, तुम हो, जिसे बैठे बिठाए खूबसूरत और दौलतमंद बीवी मिल गई। और मुझे क्या मिला? झूठ, धोखा और फरेब। मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला है, और ना ही तुम्हें धोखा दिया। तुम एक शक्की मिजाज औरत हो और ये तुम्हारे दिमाग का खलल है। हाँ, मेरा ही दिमाग खराब है। मेरी बैड लक थी जो उस दिन मैं उस वैलेंटाइन पार्टी में गई और तुम मुझे मिल गए। उसके बाद पीछे तुम ही पड़ी थी। शादी की ख्वाहिश भी तुम्हारी थी, ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हारी क्लास का नहीं। ये मुझे बाद में पता चला कि तुम्हारा दिमाग भी मिडिल क्लास वाला है। क्या फर्क पड़ जाता अगर पापा की बात मान लेते तो? तुम्हारे मजबूर करने पर मैं इस घर में रहता तो हूं, लेकिन तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे पापा के फेंके हुए टुकड़ों से अपना पेट भरूं। क्या वो मेहनत की कमाई नहीं होती? खैरात में पैसे तो नहीं दे रहे थे पापा? मुझे अच्छा नहीं लगता है, नहीं। मेरा दिल, मेरा जमीर उसे कबूल नहीं करता। तुम नहीं जानती कि आज तक मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार ताने देते हैं मुझे, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह छोटी जहनियत के मालिक है। मेरा ख्याल है कि ये बहस हम किसी और वक्त कर लेंगे। फिलहाल टाइम बहुत ज्यादा हो गया, प्लीज मेरी बात मानो और शादी में चलो। मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना शादी पे। तुम्हारी फैमिलीज की पार्टीज में मुझे घुटन होती है। वो सब लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं किसी और दुनिया की मखलूक हूं। तुम्हारी फैमिली भी मुझे अजनबी समझती है, जैसे मैं कोई कमीन हूं। हिकारत की निगाह से देखा जाता है मुझे। मेरी फैमिली के बारे में उल्टी सीधी बातें करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी हरकतें ऐसी होती हैं कि मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। ठीक है, अगर तुम नहीं चलना चाहती हो तो मत चलो, लेकिन आइंदा मैं भी तुम्हारे किसी खानदान की तकरीब या शादी में शिरकत नहीं करूंगा। इस तरह तुम शर्मिंदगी से भी बच जाओगे।
अबे जल्दी कुछ कर, वरना ये बाहर पुलिस हमें यहाँ पे अंदर घुस के मारवा ना दे। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। करते हैं कुछ। मैं तो कहता हूं इसको भी टपका दे। हम तो मरेंगे मरेंगे साथ, इसको भी साथ लेके ही मारेंगे। ये हमारे लिए ढाल है, ये हमें बाहर निकल जाएगी। अब ऐसी हरकत की ना, सीधे सर पे गोली मारूंगा। तू बहुत औरत ने हमारा काम खराब किया, अब तू हमें मरवाना चाहती है। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मैं मर जाऊंगी। तुझे जाने दिया तो हम मारे जाएंगे। तू हमारी ढाल है, तू हमारे साथ जाएगी। भाग, बाहर पुलिस की नफरी बढ़ती जा रही है। हम लोग ज्यादा देर तक पुलिस को नहीं संभाल सकते। जब तक ये हमारे साथ है वो अंदर नहीं आएंगे। कब तक? जो करना है अभी करो। अबे तू इस लाइन में कैसे आ गया? अक्ल नहीं है तेरे पास? अंधेरा होने के बाद यहां से निकलेंगे और ये साथ जाएंगे हमारे। फोन आ रहा है। हेलो सर एक प्रॉब्लम हो गई है, वरना आपको डिस्टर्ब नहीं करता। क्या? प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मैं मर जाऊंगी। तुझे जाने दिया तो हम मारे जाएंगे। तू हमारी ढाल है, तू हमारे साथ जाएगी। भाग, बाहर पुलिस की नफरी बढ़ती जा रही है। हम लोग ज्यादा देर तक पुलिस को नहीं संभाल सकते। जब तक ये हमारे साथ है वो अंदर नहीं आएंगे। कब तक? जो करना है अभी करो। अबे तू इस लाइन में कैसे आ गया? अक्ल नहीं है तेरे पास? अंधेरा होने के बाद यहां से निकलेंगे और ये साथ जाएंगे हमारे। ये लॉन्ग ड्राइव कुछ ज्यादा लॉन्ग नहीं होगी? क्यों मैडम, थक गई क्या? थक नहीं गई, लेकिन आई डोंट लाइक कार राइड्स। और वैसे भी जाना कहाँ है? जहां तक ये रास्ता ले जाए। मुझे तो लगता है बॉर्डर करीब है और वो बंद होगा। आप अगर साथ होंगी ना तो कोई भी बॉर्डर खुल जाएगा। अच्छा, आज बड़े मूड में लगता है, क्या बात है? हाँ जी, आज दिन ही ऐसा, मोहब्बत बांटने का, प्यार बांटने का। तो सुबह से कितने लोगों में प्यार बांटा? 2 लोग। 2? मम्मी और डैडी। That's nice. मुझे लगता है लोग भूल जाते हैं मम्मी डैडी और बहन भाई जैसे रिश्ते भी होते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप एक रिश्ता भूल रही हैं। कौन सा? वो तो होता है ना, फोन आ रहा है। हेलो सर एक प्रॉब्लम हो गई है, वरना आपको डिस्टर्ब नहीं करता। क्या? सर थोड़ा आगू बंगले में घुस गए और उन्होंने घर वालों को होस्टेज बना लिया सर। कितने लोग हैं? पता नहीं सर, लेकिन कम से कम एक औरत जरूर है। तो वो अंदर कैसे पहुंच गए? सर उन्होंने बैंक को लूटने की कोशिश की थी। हमने वहां बर वक्त पहुंच के इनको भागने में मजबूर कर दिया। ये लोग भाग के एक बंगले में घुस गए और घर वालों को होस्टेज बना लिया। इनके पास असला भी है सर, और ये फायरिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, देखो मेरे आने तक तुमने कोई कार्रवाई नहीं करनी है। अंदर जो होस्टेज मौजूद है उसकी जिंदगी बहुत कीमती है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ओके सर। वी हैव एन इमरजेंसी।
कैसे हुआ, कब हुआ ये? हाँ? कुछ नहीं, चक्कर आ गया था, चोट लग गई। अच्छा तुम घबराओ नहीं, ठीक है, मैं हूं ना, 1 मिनट में आता हूं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये मैं अभी साफ कर देता हूँ, थोड़ी सी जलन होगी, ठीक है? मैं बर्दाश्त कर लेंगे, बस आराम से आराम से आराम से, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, बस। छोटी सी चोट है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। कभी कभी छोटी सी चोट बड़ी बन जाती है। हेलो। हाँ यार, आज मैं नहीं आ सकता, वो अचानक वाइफ की तबीयत खराब हो गई है। यार भाड़ में जाए मीटिंग, मैं नहीं आ सकता ना, मैंने कहा, खुद ही हैंडल कर लेना तो। ओके। अब मैं इतनी भी बीमार नहीं हूँ कि तुम ऑफिस ना जाओ। जी मुझे नजर आ रहा है कि आप कितनी बीमार हैं और कितनी बीमार नहीं। अभी आप अपने रूम में जाएं और थोड़ी देर आराम करें, फिर मैं आपको डॉक्टर के पास। यार मैं बिल्कुल ठीक आज हूँ। बहस नहीं करते ना, आज शाबाश। क्या हाल है अफजल? Is everything safe? एसपी साहब तुम लोगों से बात करना चाहते हैं, मेरी आवाज आ रही है? एसपी साहब तुम लोगों से बात करना चाहते हैं। सर, ये जवाब क्यों नहीं दे? पीछे से निकल नहीं गए? सर अंदर नागाबंदी है और पीछे 15 सिपाही मौजूद है पोजीशन। सर देखिए, ये लोग ऑलरेडी फायर कर चुके हैं। एसपी हुमायूं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो एसपी। क्या चाहते हो तुम लोग? रास्ता, महफूज रास्ता। खुद को पुलिस के हवाले कर दो, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। ताकि तुम हमें मार दो, हम पागल नहीं है। मैं तुम्हें जमानत देता हूँ, तुम्हारे ऊपर कोई गोली नहीं चलेगी। एसपी, तुम अपने बाप के नहीं होते हो, हम तुम पे भरोसा नहीं कर सकते। भरोसा के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, तुम्हारे ऊपर कोई गोली नहीं चलेगी। बोलो कहाँ गए? असद सर, कमांडोज रेडी हैं? सर सब रेडी। ठीक है, उन्हें निकालो। जाने तो मुझे, ये मेरा घर है, अंदर मेरी बीवी मौजूद है, जाने तो मुझे, हटो। आने दो, आने दो। जी मेरा नाम सुहेल है, यहाँ मेरी बीवी मौजूद है, वो ठीक तो है? क्या चाहते हो तुम लोग? रास्ता। जाने तो मुझे, ये मेरा घर है, अंदर मेरी बीवी मौजूद है, जाने तो मुझे, हटो। आने दो, आने दो। जी मेरा नाम सुहेल है, यहाँ मेरी बीवी मौजूद है, वो ठीक तो है? आप अब तक कहाँ थे? मैं अपने घर, मुझे अभी कुछ ही देर पहले पता चला। लेकिन अभी तो आपने कहा था कि ये आपका घर है। वो कुछ मसला है हम दोनों के दरमियान। खैर इन बातों को छोड़ें, मेरी बीवी का पता करें, वो कैसी, वो ठीक तो है? अभी तक हमारे अंदाजे के मुताबिक आपकी बेगम ठीक है, और उन्हीं को ढाल बनाकर ये लोग फरार होना चाहते हैं। तो जाने दो उन्हें, वरना वो मेरी बीवी को नुकसान पहुंचा देंगे। सुहेल साहब, ये लोग खतरनाक मुजरिम हैं, इस तरह उनको छोड़ा नहीं जा सकता। मगर मेरी बीवी का क्या होगा? देखिए सुहेल साहब, अभी तक इसी वजह से हम लोग अंदर दाखिल नहीं हो सके। अल्लाह बेहतर करेगा, इंतजार कीजिए। आप मुझे अंदर जाने दे, मैं जाके बात करता हूँ। प्लीज, हमें काम कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, प्लीज देखिए। जी प्लीज। मुझे बात करना है, आप चले अंदर। सुहेल साहब,
हमारे पास 700 गैस का स्टॉक तैयार है। कोई फायदा नहीं है, पुलिस ने हमारी तरफ से घेर लिया है और स्पेशल फोर्स भी नजर आ रही है। एसपी हुमायूं आ गया है, मुझे नहीं मालूम था ये उसका इलाका है। हाँ, नाम तो सुना सुना लगता है। बड़ा दबंग अफसर है, मसला पैदा कर सकता है हम लोगों के लिए। तो सोच क्या रहा है, बता, करना क्या है? सोचना क्या है, निकलना है यहाँ से। मैं तो एक बात बोलता हूँ, इनको ना हम गिरफ्तारी दे देते हैं, वरना ये हमारा एनकाउंटर कर देंगे। अबे चरिया हो गया है क्या? अगर हमने गिरफ्तारी दी तो वैसे भी हमें मार देंगे वो, तू जानता नहीं पुलिस वालों को? और वैसे भी बैंक के अंदर उस औरत को गोली मारी है, ये हमें नहीं छोड़ेंगे। चरिया मैं नहीं, चरिया तू हो गया है। कब तक हम पुलिस से लड़ते रहेंगे? और वैसे भी गोलियां खत्म हो रही है पिस्तौल में। एक गोली भी काफी है, मैडम को कवर बना के निकलेंगे, यही आखिरी रास्ता है। तू इनको कवर कर, मैं मैडम को जाकर देखता हूँ, ऐसा ना हो वो खौफ से मर गई हो। आप टेंशन मत लें, एसपी हुमायूं बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, आपकी वाइफ को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। सब मेरी वजह से हुआ, मुझे उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, अकेली रह गई थी। आप दोनों के दरमियान कोई टेंशन चल रही है? शायद गलती मेरी थी, मुझे एनी को इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अगर मैं इस वक्त यहाँ होता तो वो लोग अंदर नहीं आ सकते थे, जान से मार देता उन्हें मैं। लगता है आप अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते। जिंदगी थी वो मेरी, मुझे अंदाजा हो गया है कि मैं उसके बगैर जिंदा नहीं जी सकता। भूल की थी मैंने उसे छोड़कर। आपको खुद ही वापस आ जाना चाहिए। काश मैं आ जाता, सिर्फ एक बार वो मुझे बोलकर तो देखती। आप फोन कर लेते उसे। मैडम आप समझ नहीं रही हैं, मैंने एनी को बहुत फोन किया, लेकिन एनी ने मेरा कोई फोन अटेंड नहीं किया। फिर मुझे भी गुस्सा आ गया, आफ्टर ऑल मैं शौहर हूं, मेरी भी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। सिर्फ एक ही बात तो मैंने उसकी नहीं मानी थी, उसकी खातिर मैंने सबको छोड़ दिया, इसके बाप के घर में रहा मैं। अगर मैं उसके बाप की गुलामी नहीं कर सकता। ये तो ठीक कह रहे हैं आप, आदमी को अपनी फैमिली का बोझ खुद ही उठाना चाहिए। एक बार ये मसला हल हो जाता है ना तो मैं उन्हें खुद ही समझाऊंगी, मान जाएंगे। कोई फायदा नहीं है, नहीं मानेगी वो। कल ही उसने मुझे खुला का नोटिस भिजवाया। ओह, तो बात यहाँ तक पहुंच गई। जी हाँ, बहुत ज्यादा हद से बढ़ गई थी। काश उसने मुझ पर हाथ ना उठाया होता तो मैं उसे ना छोड़ता। आप एक बात खुद बताएं मैडम, क्या बीवी अपने शौहर पर भी हाथ उठा सकती? क्या ये? खोल के देख लो। मेरे पापा का शुक्रिया अदा करना और कहना कि मैं ये जॉब नहीं कर सकता। कल तुम्हें पापा की कंपनी ज्वाइन करना होगी। देखो एनी, हम इस बात पर कई बार बहस कर चुके हैं। मैं अपनी जॉब से बहुत खुश हूँ और बहुत जल्द मेरी तरक्की भी हो जाएगी। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मैं थक गई अपने फ्रेंड से झूठ बोल बोल के कि तुम एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर हो, बड़ी कंपनी में हो। तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत क्या है एनी? असिस्टेंट मैनेजर हूं मैं, कोई मामूली क्लर्क या पियून तो नहीं।
तो मिडिल क्लास लोगों का ये बड़ा मसला है, छोटी छोटी चीजों पे खुश हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि दुनिया कितनी बड़ी है। कुएं के मेंढक की तरह कुएं को सारी दुनिया समझते हैं। कुएं का मेंढक ही रहने दो। छोटी छोटी खुशियां काफी हैं मेरे लिए। लेकिन मैं इस तरह नहीं रह सकती। अगर तुमने पापा की कंपनी ज्वाइन ना की तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। क्या क्या कह रही हो तुम? देखो एनी, मेरी जितनी भी तनख्वाह है वो हमारे लिए काफी है। और ऐसी कौन सी तुम्हारी ख्वाहिश है जो मैं पूरी नहीं करता? मैं ऐसी ख्वाहिश ही नहीं करती जो तुम्हारे बस में ना हो। और जितनी तुम्हारी तनख्वाह है ना, उतनी पापा मुझे पॉकेट मनी दिया करते थे। और पॉकेट मनी से जिंदगी नहीं गुजरती। मेरी प्रमोशन होने वाली मैं कही तुम्हारी प्रमोशन। तुम पापा की कंपनी ज्वाइन कर रहे हो बस। तुम्हारे पापा को कोई हक नहीं पहुंचता हमारी जिंदगी में दखल देने का। और अगर उन्होंने अपनी हरकतें बंद ना की तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। क्या क्या कर सकते हो तुम? मेरे पापा का मुकाबला करोगे? इंसल्ट करोगे उनके दिए हुए घर में रहकर उन्हीं के खिलाफ बातें कर रहे हो? हिम्मत है तुम्हारी। एनी, मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुम्हारे पापा जो बिजनेस करते हैं ना, वो किसी शरीफ आदमी को सेब नहीं देता। 2 नंबर और जाली माल कमाकर जो पैसा तुम्हारे पापा ने कमाया है वो हराम का है। कीमती कपड़ों और बड़े बंगलों और गाड़ियों में घूमने से आदमी बड़ा नहीं हो जाता। 2 नंबर आदमी है तुम्हारे पापा। तुमने मेरे बाप को 2 नंबर कहा? मैं तुम्हारा खून भी चाहूंगी। ये तुम्हारे बाप के खून का ही असर है जो तुम अपने शौहर पर हाथ उठा रही हो। आइंदा ऐसी गलती की ना तो बहुत बुरा होगा। लेकर जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती अब। पता था मुझे, इसीलिए मैं इस घर में नहीं रह रहा था। बकवास बंद करो और निकल जाओ। एएसपी हुमायूं बोल रहा हूं। हम तुम्हें गाड़ी देने को तैयार हैं। समझदार आदमी हो एएसपी। अब जैसा मैं बोलूं वैसा ही करना है। लेकिन तुम्हारे साथ जो होस्टेज है खातून, पहले तुम उनको हमारे हवाले करोगे। फजूल बातें मत करो। वो औरत हमारे साथ जाएगी और गाड़ी का बंदोबस्त करो। टंकी फुल होना चाहिए। और अगर कोई गड़बड़ की तो उस औरत को वहीं टपका देंगे। अगर होस्टेज को कुछ हुआ तो तुम लोग नहीं बचोगे, इस बात का ख्याल रखना। हमें परवाह नहीं। हमें मालूम है तुम हमें जिंदा नहीं छोड़ोगे। और वो औरत हमारी जिंदगी की जमानत है। ठीक है, हम गाड़ी देने को तैयार हैं। और कोई पुलिस वाला नजर नहीं आना चाहिए। हमारा पीछा किया तो इस औरत की मौत के जिम्मेदार एएसपी तुम होगे। वो एनी को क्यों लेकर जाएंगे? प्लीज हमें अपना काम करने दें प्लीज। असद प्लीज इनको लेकर जाओ, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं इस तरह। एनी क्या कर रहे हैं आप? प्लीज मेरी बात सुनिए। आप समझने की कोशिश कीजिए, कुछ नहीं होगा। इनको समझा प्लीज। हे एसपी साहब, जो भी कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। अरे क्या खास सोच समझ के कर रहे हैं? इस तरह करने से क्या होगा? प्लीज काम डाउन। कुछ नहीं होगा। लगता है इसका शोर आ गया है, शोर मचा रहा है बाहर। तो करना क्या है? मैं इसको लेके चलूंगा गन पॉइंट पे। तू मुझे कवर करेगा। जरा सी भी गलती नहीं होना चाहिए, वरना वो एसपी हमें ठोक देगा। 1 मिनट ही लगाएगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये एसपी इतनी आसानी से कैसे राजी हो गया? इसके पीछे इसकी कोई ना कोई साजिश जरूर है। पता है मुझे, चांस तो लेना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तू अंदर जाके देख, मैं बाहर का जायजा लेता हूं।
क्या चाहते हो मुझसे? डरो मत, अब तो तुम्हारा शौहर भी आ गया बाहर और हम भी बाहर जा रहे हैं। क्या सुहेल आ गया? सुहेल ही होगा, और शोर मचा रहा है बाहर। बड़ी फिक्र है तेरी उसको। अब मेरी बात जरा गौर से सुन। तू मेरे साथ बाहर चलेगी और अगर जरा भी कोई होशियारी की तो वहीं ठोक दूंगा। पुलिस हमें रास्ता दे रही है और तू जब तक हमारे साथ रहेगी, जब तक हम पुलिस की पहुंच से दूर ना हो जाए। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम मुझे मार दो। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुझे यही मार दूंगा। चल। मजीद बैकअप की जरूरत हमें पड़ सकती है। एनी, 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 कुछ नहीं होगा। I love you. I love you. मुझे माफ। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। जी मम्मा, जी मामा मैं अंदर ही आ रही हूँ, गेट पे हूँ बस। हाँ हाँ मैं आपको आके बताती हूँ ना, मैं आती हूँ। चले, ओके। थैंक यू सो मच फॉर द एडवेंचर। आज वैलेंटाइन का दिन था, मैंने सोचा था कुछ हल्ला गुल्ला करेंगे, लेकिन इन डाकुओं ने तो सारा प्रोग्राम ही तबाह कर दिया। मैं नहीं समझती, और वैसे भी जरूरी नहीं है कि वैलेंटाइंस के दिन हल्ला गुल्ला ही किया जाए। हमने दो प्यार करने वालों को मिलाया है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ट्रू। बाय। एक मिनट, एक चीज भूल गया मैं। क्या? Thank you. Okay. Bye. Happy Valentine's Day.